स्टूडेंट गर्ल्स से आपका स्वागत है हमारे YouTube प्लेटफॉर्म पे और मेरा नाम है अंकित तिवारी। तो हमको किसके बारे में बातचीत करना है? न्यूट्रिएंट्स के बारे में। बेटा बात अगर न्यूट्रिएंट्स की किया जाए तो व्हाट इज द न्यूट्रिएंट, तो इसको डिफाइन करेंगे द मटेरियल विच इज यूज टू कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन। लिखे द मटेरियल यूज to complete the process of nutrition is known as nutrients। ठीक है, वो मटेरियल जो न्यूट्रिशन के प्रोसेस को कंप्लीट करने में यूज किए जाते हैं उनको न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। हमारे हिसाब से हमारे भोजन में, ह्यूमन बीइंग के भोजन में दो तरह का न्यूट्रिएंट होता है, एक होता है मेजर और एक होता है माइनर। जो मेजर है उसमें क्या होगा? उसमें होगा कार्बोहाइड्रेट, दूसरा होगा प्रोटीन और तीसरा क्या होगा बेटा? फैट। कहानी क्लियर है? अरे बोलो हाँ ना यार। ठीक है, ओके। तो मेजर जो न्यूट्रिएंट्स है वो कौन कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। लेकिन अगर माइनर की बात करते हैं लल्ला तो इसमें आ जाएगा विटामिन। क्या आ जाएगा? विटामिन। दूसरा क्या आ जाएगा? मिनरल्स। और तीसरा क्या आ जाएगा? वाटर। और चौथा क्या आ जाएगा? रॉफेज। और रॉफेज क्या होता है? तो जैसे आपने कभी सलाद खाते हैं, सलाद, तो सलाद के अंदर कहते हैं कि उसमें कोई एनर्जी नहीं मिलती, ऐसा गलत बात है। उसमें बहुत सारे मिनरल और एनर्जी भी मिलती है, लेकिन साथ ही साथ उसमें सेलुलोज होता है और सेलुलोज हमारे इंटेस्टाइन की दीवार को थोड़ा साफ सुथरा रखता है। ठीक है, इसीलिए सलाद का खाना जरूरी है। सवेरे सवेरे क्या करते हैं आप लोग? पूरी भुजिया खा लेते हैं, पोतला भुजिया लेके जाते हैं, तो पोतला की तरह हो भी जाते हैं 2-4 साल में, है ना। इसीलिए क्या है, सुबह सुबह आपको ऐसे फ्रूट्स का, ऐसे भोजन करने चाहिए जो आपके इंटेस्टाइन की दीवार को क्लियर रखे। ठीक है, यानी ऑयली फूड तो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। अगर ऑयली फूड खाना भी है तो या तो दोपहर के खाने में खाइए, या तो 7-8 बजे शाम को जो खाना खा रहे हैं वो। एकदम रात में भी नहीं ऑयली फूड खाइए, एकदम सुबह भी मत खाइए। जब आप काम कर रहे हैं दोपहर में खा सकते हैं ऑयली फूड, क्योंकि उस समय एनर्जी की जरूरत होती है। और ऑयल इंपॉर्टेंट भी है। इंपॉर्टेंट कैसे है? जितना एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का एनर्जी देगा उसका आधा ही मॉलिक्यूल यूज करेंगे फैट का, तो एनर्जी देगा। दुगनी एनर्जी देता है फैट हमको। लेकिन मसला सिर्फ इतना ही कि फैट का डाइजेशन थोड़ा हमारे बॉडी में कॉम्प्लिकेटेड होता है, इसलिए इसके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। ठीक है, तो कहानी क्लियर है कि भैया न्यूट्रिएंट्स में क्या? दो, मेजर और माइनर। मेजर में क्या है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। और माइनर में है विटामिन, मिनरल, वाटर एंड रफेज। ठीक है, अब सुनो, जो कार्बोहाइड्रेट है अगर हम इसको पचाते हैं तो ये क्या बनाएगा? ग्लूकोज बनाता है। क्या बनाता है बेटा? और अगर मैं प्रोटीन को पचाऊंगा तो प्रोटीन पचने के बाद बनाता है एमिनो एसिड। क्या बनाता है? एमिनो एसिड बनाता है। और अगर फैट को पचाऊंगा तो बनाएगा फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। क्या बनाता है? फैटी एसिड और ग्लिसरॉल बनाता है। ठीक है, कहानी क्लियर है? जबकि विटामिन्स की बात करें तो विटामिन दो तरह के, फैट सोल्यूबल और वाटर सोल्यूबल। फैट सोल्यूबल और वाटर सोल्यूबल। जो फैट सोल्यूबल होते हैं उनका नाम होता है ADEK, ये फैट सोल्यूबल विटामिन। ठीक है, जबकि वाटर सोल्यूबल विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और सी होता है। ठीक है, इतना जानते बहुत है। इससे होने वाली बीमारियां भी बहुत सारी हैं जिस पर हम चर्चा कर सकते हैं, बट अभी हमारे बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो हम फोकस नहीं कर रहे हैं। स्टिल थोड़ा बहुत बातें तो कर ही लेते हैं। विटामिन ए की डिफिशियंसी से कौन सी बीमारी होती है? नाइट ब्लाइंडनेस होती है। ठीक है, अगर इसकी कमी हो जाए तो मिलेगा कहां से? मिलेगा येलो फ्रूट से। विटामिन ए हमको कहां से मिलता है? येलो फ्रूट से मिलता है। विटामिन डी वास्तव में जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है
उस कोलेस्ट्रॉल के ब्रेकडाउन से मिलता है क्या? विटामिन डी। इसीलिए कोई व्यक्ति जब बहुत मोटा होता है तो उसको कहा जाता है, जिसकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज्यादा होती है, उसको कहा जाता है धूप में थोड़ा टहलिए। धूप में टहलने से क्या होता है कि उसके अंदर जो कोलेस्ट्रॉल है वो ब्रेक हो जाएगा, और ब्रेक होकर के उसके बोन को स्ट्रॉन्ग करेगा। क्योंकि विटामिन डी क्या करता है? विटामिन डी बोन को स्ट्रॉन्ग करता है। मान लीजिए आप अंधेरे में हमेशा रहते हैं, खूब सोफिस्टिकेटेड टाइप के आदमी, जैसे आजकल लोग फैशन में क्या करते हैं, पैसे हो जाते हैं तो अपने आप को बड़ा सोफिस्टिकेटेड रखते हैं, है ना, हमेशा जो है सैनिटाइजर लेके चलेंगे, उसके बाद जो है नैपकिन लेके चलते हैं, है ना, और बड़ा हाइजेनिक दिखाते हैं, होते नहीं है, सिर्फ दिखाते हैं। अगर हाइजेनिक होते तो साला पिज्जा तो नहीं खाते, हाइजेनिक होते तो मैगी नहीं खाते, बर्गर नहीं खाते, पर उनका भोजन यही होता है, वो हाथी के बच्चे की तरह होते हैं, उनका शरीर उनको खुद बोझ लगता है। सर बॉडी एक ऐसा चीज है, मैं लिटरली बता रहा हूं, इसको जिसने जिसने आराम दिया उसको उसके लिए मुसीबत बना हुआ है। शरीर चाहे तेरे पास कितना भी पैसा हो जाए, आपके पास कितना भी रुपया हो जाए, लेकिन शरीर को कभी आराम नहीं देना, नहीं तो तुमको नुकसान जरूर पहुंचाएगा। 45 साल की उम्र में जितना तुम कमाए रहोगे सब दवाई में लग जाएगा। तो उस पैसे को क्यों कमा रहे हो जिसको तुम दवाई के लिए यूज करो? अरे बीमार ही मत हो भैया, बीमार नहीं होगे तो दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। और बीमार कब नहीं होगे? जब आलसी नहीं रहोगे। फालतू खाना नहीं खाना, और जितने भी टेस्टी खाना है उसका डिसाइड कर लो। टेस्टी खाना ज्यादातर नुकसानदायक ही होते हैं। सवेरे खाना है तो क्या करो? चना खाओ, उसके अलावा मूंगफली भिगो लो, उसमें सोयाबीन भिगो लो, ज्यादा नहीं, बस एक मुट्ठी खा लो, भरपूर एनर्जी तुमको देगा। रात को दूध पी लो। भूसा की तरह खाने से एक थरिया, उससे कोई मतलब नहीं। शरीर को न्यूट्रिशन मिलना चाहिए, एनर्जेटिक रहोगे, चार्ज रहोगे। थोड़ा पैसे हो तो जूस वूस पी लो, ठीक है, लेकिन ये बर्गर, पिज्जा, मैगी, इडली, डोसा तो ठीक है, इडली डोसा काम का है, फायदा करता है, नुकसान नहीं करता है, क्योंकि वो फर्मेंटेड फूड होते हैं। लेकिन सवेरे पूरी सब्जी खा लिए, सवेरे खूब जलेबी खा लिए, ये बड़ा नुकसान करता है। और अगर बॉडी को हेल्दियर रखना चाहते हो तो ये फालतू काम छोड़ दोगे तभी ठीक है। तो देखो, विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? विटामिन डी की कोलेस्ट्रॉल से को तोड़ने से बनता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। क्या होता है? रिकेट्स। विटामिन ई जो होता है वो सेक्सुअल डिसऑर्डर या सेक्स रिलेटेड बीमारियों से के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, क्योंकि विटामिन ई का कई सारा रोल है। एक तो सेक्स रिलेटेड बीमारी, दूसरा जो हेयर फॉलिंग है, बाल जो झड़ता है, ठीक है। इसलिए देखिएगा विटामिन ई का टैबलेट न्यूरोबियान आता, क्या आता है? इवियन टैबलेट। इवियन करके मार्केट में टैबलेट आता है, बोल के इसको लगाओगे, ग्रीन ग्रीन कलर का होता है, इसको लगाओगे तो बाल नहीं झड़ेगा, है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है। बेसिकली अगर आप नॉर्मल डाइट लेके रख रहे हो, नॉर्मल भोजन कर रहे हो, आप लोग सोचिए आपके बाल पक जा रहे हैं क्लास 10th स्टैंडर्ड में। हमारे बाल जब मैं 26 साल का हो गया, जिस दिन साइकिल चलाना छोड़ा उस दिन से मेरे बॉडी का इंफ्रास्ट्रक्चर बदल गया। नहीं तो मैं डेली 50 किलोमीटर साइकिल चलाता था, डेली 50 किलोमीटर साइकिल चलाता था। बनारस में मान के चलिए कि 2 ट्यूशन पढ़ाता था, और वो 2 ट्यूशन बनारस के उस छोर से इस छोर, सामने घाट से डीएलडब्ल्यू और डीएलडब्ल्यू से सामने घाट वाली व्यवस्था थी। मतलब डेली उसके स्कूल पढ़ाने जाता था, तो स्कूल में भी साइकिल से ही जाता था, उतने पैसे थे नहीं तो, और पैसे थे भी तो बचा के रखा था कि बहुत जब जरूरत पड़ेगा तो खरीदेंगे। क्योंकि अगर तुम्हारी औकात मर्सिडीज खरीदने के हो तो स्विफ्ट डिजायर खरीदना, और जब औकात स्विफ्ट डिजायर खरीदने की हो तो नॉर्मल मोटरसाइकिल से चलना। कभी भी जिंदगी में कोई तुम्हारा हंसी नहीं उड़ाएगा, ये लाइफ का रूल है। लेकिन आजकल लोगों को देखता हूं, उनकी औकात अगर स्विफ्ट डिजायर खरीदने की तो मर्सिडीज खरीदते हैं फाइनेंस करा के। ठीक नहीं है ये। आप जीवन में अपने आप को स्ट्रेस के सिस्टम में लेके जा रहे हो, वो ठीक नहीं है, आपके भविष्य के लिए अच्छा नहीं है। एक स्थिति ऐसी आ सकती है कि जब अचानक आपके पास जो रिसोर्सेज है वो ब्लॉक हो जाएंगे, तो आपका हार्ट अटैक आ सकता है, आपकी जान जा सकती है। इसलिए धन के साथ लगाव उतना ही रखिए जितना जरूरी है, आवश्यकता से ज्यादा नहीं। बहुतों को देखा है सर धन की चिंता करके ऊपर जाते हुए, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा पैसे नहीं कमाओ, पैसा खूब कमाओ, जितना कमा सकते हो कमाओ, लेकिन खर्च उसी हिसाब से करो जितना कि बैलेंस कर पाओ। ये नहीं कि राजाओं की तरह 5 साल जिए, उसके बाद अगले 15 साल भिखारियों की तरह जियो ना।
जब एक बार राजा बन गए तो राजाओं की तरह पूरी जिंदगी जिएंगे, और नहीं तो बीच में ही रहते हैं कि गिरेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा और उठेंगे तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं, है ना, फंडा यही। खैर, तो सेक्स रिलेटेड डिसऑर्डर और हेयर फॉलिंग की कहानी देखने को मिलती है। विटामिन के में अगर विटामिन के की डिफिशियंसी होती तो ब्लड क्लॉट नहीं कर पाता है। तो विटामिन के की डिफिशियंसी से हमें कौन सी बीमारी होती है? एक बीमारी होती है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें ब्लड क्या होता है, क्लॉट नहीं कर पाता है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में चले जाएं तो विटामिन बी1 होता है, विटामिन बी2 होता है। विटामिन बी1 से बेरी बेरी, विटामिन बी से चिल्लोसिस होता है। विटामिन बी12 सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो विटामिन हम बी1 ले रहे हैं, विटामिन बी2 ले लेते हैं और विटामिन बी12 लेते हैं। होते बहुत सारे हैं, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, ठीक है। विटामिन बी6 होता है, विटामिन बी5 होता है। विटामिन का पूरा कॉम्प्लेक्स हमको स्टडी करना है, लेकिन क्लास 10th में ये इतना हमारे लिए जरूरी नहीं है। इसके लिए अलग से हम विटामिन के लिए अलग से एक 5 मिनट का वीडियो बनाएंगे, जो एसएससी लेवल की जो तैयारी करते हैं, सीजीएल लेवल के, उनको भी काम आ जाएगा और आपको भी आ जाएगा, ठीक है। तो विटामिन बी1 की डिफिशियंसी से बेरी बेरी होती है, और विटामिन बी2 से चिल्लोसिस होता है, ठीक है। और विटामिन बी12 से होता है साइनोकोबैलामिन, इसका नाम है। इससे जो बीमारी होती है उसको बोलते हैं परनीसियस एनीमिया। परनीसियस, NECIOUS, परनीसियस एनीमिया। इसमें होता क्या है, हमारे बोन मैरो के अंदर आरबीसी बनती तो है, पर बेचारी मैच्योर होने के लिए उसको विटामिन बी12 की जरूरत होती है। किसकी? विटामिन बी12 की जरूरत होती है परनीसियस एनीमिया में। सॉरी, विटामिन बी12 की जरूरत होती है आरबीसी को मैच्योर होने के लिए। अब आरबीसी मैच्योर जब नहीं हो पाएगी तो हमारी बॉडी में आरबीसी की काउंट कम हो जाती है विटामिन बी12 के चलते, और उस बीमारी को परनीसियस एनीमिया कहते हैं। वैसे ही विटामिन सी की डिफिशियंसी से जो बीमारी होती है उसको क्या कहते हैं? स्कर्वी कहते हैं, ठीक है। तो ये कुछ बीमारी रहे जिससे रिलेटेड आपने बातचीत किया। एक चीज और समझिए, कुछ बीमारी माल न्यूट्रिशन से होता है। माल न्यूट्रिशन का मतलब समझते हैं? माल न्यूट्रिशन का मतलब प्रॉपर भोजन उसको ना मिले। जैसे अगर बेबी 1 साल से कम उम्र का है, तो 1 साल से कम उम्र का अगर बेबी है, लेस देन अ ईयर, और मदर मिल्क नहीं फीड करे। आजकल फैशन की दुनिया है, माताएं आजकल ज्यादा पढ़ी लिखी हैं, तो दिक्कत होता है। सर, एक मदर को कम से कम अपने बेबी को 2 मंथ से कम या 3 मंथ से कम मिल्क फीडिंग नहीं कराना चाहिए, अन्यथा वो बीमारी का शिकार होगा, मेंटली रिटार्डेड होगा, उसके बॉडी की जो डेवलपमेंट है उतने अच्छे से नहीं हो पाता है। आजकल देखिए तो 7-6 दिन बेबी मदर का मिल्क पीता है, फिर डब्बे का दूध पीता है। पुराने जमाने में लोगों को जो है एक्साइट करने के लिए एक वर्ड बोलते थे, माँ का दूध पियो तो आ जाओ। अब क्या आएंगे, डब्बे का दूध पिए, तो डब्बे का दूध पी के क्या होगा, किससे लड़ोगे, कितनी ताकत होगी डब्बे के दूध में? सर, अगर कोई बेबी अपनी मदर मिल्क को 3 मंथ तक फीड किया है तो उसके जीवन में बीमारी का जो केसेस है, जो बीमारी के जो चांसेस है, बड़ा कम होते हैं, क्योंकि धरती पे का अमृत होता है वो मदर मिल्क। इसलिए मदर मिल्क का फीड करना बहुत जरूरी है। और मैं आजकल फैशन देखता हूं, आजकल माताओं का फैशन है, और सबसे बड़ी चीज है कि ये वो लोग करते हैं जो कि पढ़े लिखे हैं। दुर्भाग्य है हमारे देश का या हमारे समाज का। यार, अगर एक गंवार व्यक्ति कोई उल्टा पुल्टा काम करता है ना, तो थोड़ा लगता है कि नहीं ठीक है यार, चलो पढ़ा लिखा नहीं इसलिए इसको मैनर नहीं है। लेकिन पढ़ा लिखा आदमी जब उल्टा पुल्टा काम करता है तो बड़ा ऑड लगता है, क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। और विचित्र बात यह है कि जितना बुरा काम पढ़े लिखे लोग करते हैं, उतना बुरा काम कभी जीवन में अनपढ़ गंवार कर ही नहीं सकता। अब बताओ यार, अगर इस बेबी को ढंग से मिल्क फीडिंग ना मिले तो ये बीमारी से सफर करता है। प्रोटीन और कैलोरी दोनों की डिफिशियंसी होती है, और वो जो बीमारी से सफर करता है उसको मैरस्मस कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? मैरस्मस कहते हैं। मैरस्मस नाम की बीमारी होती है, ठीक है। और अगर मान लो कोई बेबी बॉर्न हुआ तो
1 साल की उम्र के बाद उसको प्रोटीन नहीं मिल पा रहा है प्रॉपर। ये जो पेट निकलता है लोगों का ना, देखिएगा, ये हमेशा पेट निकलने के पीछे रीजन सिर्फ और सिर्फ एक ही होता है। मैं इस वीडियो के माध्यम से भी आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ, बल्कि इसको शॉर्ट्स में रिप्रेजेंट कर दूंगा। देखिएगा, लोगों को पेट निकलने लगता है एक एज के बाद, तो आफ्टर द एज ऑफ 25 ईयर, 25 साल की उम्र के बाद, मैं एवरेज लोगों की बात कर रहा हूं, एक्सेप्शन की बात नहीं कर रहा, व्यक्ति को कार्बोहाइड्रेट का सेवन कम और प्रोटीन का सेवन बढ़ा देना चाहिए। प्रोटीन दुनिया में सस्ता मिलता है, प्रोटीन खाली जो है पनीर में ही नहीं मिलता है, प्रोटीन आपको चने में मिलता है, सोयाबीन में मिलता है, मूंगफली में मिलेगा और बहुत ज्यादा मिलता है। तो अगर प्रोटीन का सेवन आप करना शुरू कर देते हैं प्रॉपर एज के बाद, तो आपका पेट कभी नहीं निकलेगा। और थोड़ा एक्सरसाइज करना पड़ेगा, ये नहीं कि कार से निकले तो मोटरसाइकिल बैठ गया और मोटरसाइकिल से निकले तो घर पे जाके बेड बैठ गया ना, थोड़ा सा चलो। शरीर को 50 साल की उम्र तक इतना झेलाओ कि 55 साल की उम्र में उसको फील करना पड़े, यार हमको बीमारी काहे नहीं हो रहा है। तुमको यह फील होना चाहिए कि हमको बीमारी क्यों नहीं हो रहा है। देख साला वो भी मर रहा है, वो भी मर रहा है, वो भी मर रहा है, लेकिन मैं तो मर ही नहीं रहा हूं, मैं तो मस्त हूं। क्यों? तो मैं काम कर रहा हूं। ठीक है ना, ये कहानी है। तो चलो, अब अगर कोई बेबी जिसकी उम्र 1 साल से ज्यादा है और उसको प्रोटीन नहीं मिल पा रहा है, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहा है, ऐसा कोई बात नहीं है। कोई व्यक्ति जो गरीब है, उसकी गरीबी से उसके न्यूट्रिशन का कोई लेना देना नहीं होता है, क्योंकि ज्यादातर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो गरीबों को आसानी से अवेलेबल हो सकते हैं, अमीरों को नहीं हो पाते हैं। क्योंकि अमीर पिज्जा खरीदता है 400 रुपए का, और 400 रुपए में सत्तू जो है 5 किलो मिलेगा सर जी, और 5 किलो सत्तू इतना न्यूट्रिशन देगा कि 1 महीने उसकी प्रोटीन की जो है अवेलेबल मतलब हो सकती है। ज्यादातर जो अच्छे फूड होते हैं वो सस्ते ही है, महंगे नहीं है। वो तो जिम में जो जाते हैं लोग 12,000 रुपए का 500 ml जो खरीद के ले आते हैं, वो बेवकूफ टाइप के लोग हैं। साधारण भोजन जो करते हो, आपके देश में इतने सारे चीजें, इतने सारे अनाज अवेलेबल हैं, जो बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स आपको दे, बहुत ज्यादा प्रोटीन है उसमें, खाओ तो सही उसको। तुम जा रहे हैं स्टेक खरीद के ले आ रहे हैं 12,000 रुपए का, मेरा दोस्त दिखाया हमको 12,000 का खरीदे, 1 हफ्ते का है। क्या मतलब इसका? एक बार अगर गलती से मलेरिया हो जाएगा ना, तो फिर जैसे कहते हो वैसे ही वैसे बोलोगे। और क्या, सोचो, नॉर्मल भोजन करो ना, जो नॉर्मल डाइट है उसको कवर अप करो, बेहतर है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो चलो यार, अब 1 साल से ज्यादा उम्र के बेबी को अगर कार्बोहाइड्रेट मिलता है और प्रोटीन नहीं मिलता है, तो उसका पेट क्या होगा? निकल जाएगा। उस बीमारी को क्वाशियर-कोर कहते हैं, क्वाशियर-कोर कहते हैं। कहानी क्लियर है? तो ये क्या हुआ, ये जो आपके मेजर फूड है उनके चलते बीमारी है। 1 साल से कम उम्र के बच्चे को अगर मिल्क फीडिंग नहीं मिल पाती है, तो उस स्थिति में वो मैरस्मस से सफर करता है। और 1 साल से ज्यादा उम्र है और प्रोटीन नहीं मिल पाता, उसको खाली कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है, तो वो क्वाशियर-कोर से सफर कर सकता है। विटामिन की बात की तो विटामिन में फैट सोल्यूबल और वाटर सोल्यूबल है। फैट सोल्यूबल विटामिन कुछ ए, डी, ई के, और वाटर सोल्यूबल में B1, B2, B12 और हमने विटामिन सी ले लिया। इसके अलावा B6 भी होता है ना, पेंटोथेनिक एसिड भी होता है, पर उसके डिजीज नहीं पूछे जाते, उसके डिजीज बहुत होते हैं इंपॉर्टेंट और बहुत पॉपुलर टाइप के नहीं है। तो क्लास 10th लेवल पे इतना ही मोर देन सफिशिएंट है कि भैया B1 से बेरी-बेरी, B2 से चिलोसिस, B12 को पेंटोथेनिक एसिड, सॉरी पर्निशियस एनीमिया कहते हैं। क्या कहते हैं? कहते नहीं है, विटामिन B12 की डिफिशियंसी से पर्निशियस एनीमिया नाम की बीमारी होती है। ठीक है, और नाम B1 का है साइनोकोबालामिन, है ना। उसके बाद विटामिन ए का नाम जानते क्या है? हाँ, रेटिनॉल है। ठीक है, ऐसे सबका नाम है, तो बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं। ठीक है, उसके लिए हम अलग से एक सेशन बना देंगे तो क्लियर हो जाए। ठीक, आगे बढ़े, किसी को डब्बा आउट तो नहीं है?